गरीब बाप ने दिया बेटी की शादी में लकड़ी का दहेज। सवेरे की किरण फूटते ही जनक जाग जाता है। गंगा, मैं जंगल जा रहा हूं लकड़ी काटने। लक्ष्मी बिटिया, कुल्हाड़ी तो दे जाती। ये लो बाबा आपकी कुल्हाड़ी, और ये लीजिए आपका गमछा। पिताजी रोज भूल जाते हैं, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, लेकर जाइएगा। अपनी दोनों बेटियों लक्ष्मी और किरण को देखकर उस गरीब पिता की आंखों में आंसुओं की धाराएं बहने लगती हैं। अरे कौन कहता है कि बेटा ही बाप का सहारा बनता है। मुझे कोई दुख नहीं कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, क्योंकि उसने मुझे हीरे जैसी दो बेटियां दी है। पर एक दिन मेरी दोनों बच्चियां अपने पिता का घर छोड़कर चली जाएंगी। बाबा, मैं और जीजी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। किरण बिटिया, तेरी शादी अभी थोड़े न करूंगा, पहले तो तेरी जीजी की शादी होगी। अच्छा, मैं लकड़ी लेके आता हूं, सामान बनाना है। एक बेटी का बाप होना आसान थोड़े ना होता है। जनक एक गरीब लकड़हारा था जो कठिन मेहनत करके लकड़ी का सामान बनाता था, लेकिन लोग कभी भी उस गरीब को पूरा मेहनताना नहीं देते थे। आह, आह, हे राम जी, इतनी कड़ी धूप में लकड़ी भी नहीं काटी जा रही, कमर दुख गई। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। थक कर जनक एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। तभी कुछ लोग बांस काटते दिखते हैं। अरे हर्षु, एकदम हरी हरी ये बांस काटना, शादी के मंडप में लगेगा। अरे शिवराम भाई, किसकी बिटिया की शादी लग गई है? मेरी बिटिया की शादी है। बहुत ही अच्छा घर परिवार मिला है। बेटी खुशी खुशी अपने घर चली जाए, पिता को और क्या चाहिए। दहेज का सामान तो तुमसे ही खरीदूंगा। 2 दिन बाद बारात आनी है, बन तो जाएगा ना? जी जी शिवराम भाई, बन जाएगा। चलो, राम जी की कृपा से काम आया है। कड़ी धूप में लकड़ियां काट काट कर जनक घर लाता है, जिसमें उसका पूरा दिन बीत जाता है। बाबा, पूरा दिन ढल गया, आपने खाना नहीं खाया। चलिए खाना खा लीजिए। अरे खा लूंगा बिटिया, शिवराम भाई की बेटी की शादी है, दहेज का सामान बनाना है। 2 पैसे कमा कर नहीं जोड़ूंगा तो तेरी विदाई कैसे करूंगा? लेकिन खाओगे नहीं तो शरीर कैसे चलेगा लक्ष्मी के बापू, बुढ़ापे का शरीर है। तुम तीनों माँ बिटिया मेरे खाने के पीछे पड़ी हो। लक्ष्मी थोड़े से दाल चावल थाली में डालकर ले आती है। बाबा खा लीजिए, दाल चावल हैं, सब्जी कुछ भी नहीं थी। अरे तो क्या हो गया? मेरी बिटिया, बेटी के हाथों बने खाने का कौर पिता को भाग्य से मिलता है। एक गरीब को कहां उसके मनपसंद का भरपेट खाना मिलता है, उसे तो बस बेमौसम की मार मिलती है। खा चुकने के बाद जनक तपती धूप में दहेज का सामान तैयार करने लगता है, जिसमें कील के लगने और छेनी हथौड़ी के मार से उस गरीब पिता के हाथ छालों से भर जाते हैं। तभी शिवराम आता है। अरे जनक भाई, सारा सामान बन गया क्या? हाँ जी जी शिवराम भाई, दहेज का सारा सामान तैयार है। पलंग, टेबल, कुर्सी, अलमारी, सब कुछ। ठीक है, ये लो पैसे, गिन लो इनको। कितने हैं मालिक? तुम्हारे हिसाब किताब से एकदम ठीक है, पूरे 5,000 हैं। बहुत है ना? अरे मालिक, इतने थोड़े पैसे में आज की महंगाई भरे जमाने में दहेज का सामान थोड़े ना आता है। कुछ तो बढ़ा कर दीजिए। अरे दया कीजिए, मैं भी 2 बेटी का बाप हूं। अरे तो अपनी बेटी का दहेज भी मुझसे ऐंठेगा क्या? जब बस की नहीं थी तो पैदा ही क्यों करी थी बेटियां? लेख, मुझसे बैर तुझे बहुत भारी पड़ जाएगा। इसके बाद तेरे यहां कोई नहीं आएगा। इस डर से बेचारा गरीब जनक झूठी खुशी के साथ वो पैसे रख लेता है और रोते हुए कहता है, मालिक, आपने ठीक ही दाम दिया था। मैं गरीब अपनी औकात भूल गया था। चल चल, कोई नहीं, शाम को अपने परिवार के साथ भोज खाने आ जाना। उस अमीर व्यक्ति द्वारा इतना अपमानित किए जाने के बाद भी जनक शाम में अपनी बेटी और पत्नी के साथ शादी में आता है। शादी एकदम भव्य थी, जहां आलीशान महंगी दावत होती है। बड़े बड़े लोग सूट बूट पहन कर आए होते हैं और दहेज का सामान चमचमा रहा था, जिसमें महंगी फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह सब कुछ था। तभी शिवराम उनको गरीबों के बीच में बिठा देता है। चल चल बैठ जा। अरे ओ हरिया, इनको भी पत्थर लगा दे। वैसे जनक, तू कब करेगा बेटी की शादी? जवान बेटी को ज्यादा दिन घर में नहीं रखते, समय से शादी ब्याह करके हटा देना चाहिए। मालिक, मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं है।
शादी अच्छा घर द्वार देख कर ही करूंगा। गरीब की बेटियां फेंकी हुई नहीं है। ये सुनते ही शिवराम आंखें चढ़ाते हुए पत्तल उठा लेता है। अरे 2 कौड़ी का गरीब, औकात 1 पैसे की नहीं, और सपने इतने बड़े बड़े देख रखे हैं। अरे राजा बाबू दामाद उतार लेगा क्या? तू चल निकल यहां से। उस गरीब पिता और उसके पूरे परिवार को शादी के बीच से जलील करके धक्के मार कर निकालने लगता है। तभी लक्ष्मी हाथ जोड़कर कहती है। तभी बारात के बीच में से वंदना नाम की धनपति औरत आती है। शिवराम भाई साहब, मैं तो तुम्हें भला आदमी समझती थी, मगर तुम अमीर गरीब के साथ ऐसा दोहरा बर्ताव करते हो। अरे जब यही करना था तो बेचारे इन गरीब को न्योता क्यों दिया? सबकी इज्जत होती है और तुम्हें कोई हक नहीं भरे समाज में किसी की इस तरह से इज्जत उतारने का। तभी वंदना की नजर जनक की बेटी लक्ष्मी पर पड़ती है और उसके मन में उसे अपने घर की बहू बनाने के अरमान जागने लगते हैं। अगले दिन वो शगुन के साथ उसके घर आ जाती है, जहां कड़ी धूप में अपने कर्म लिखे को काटते हुए वो गरीब पिता लकड़ी का सामान बना रहा था। तभी वंदना को देखते ही जनक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। अरे बहन जी, आप मुझ गरीब के द्वार पर? जी नमस्ते भाई साहब, आज मैं किसी खास मकसद से आई हूँ। जी अंदर आइए। अरे लक्ष्मी की माँ, चाय पानी बनाओ। अपने गरीब सहूलियत के अनुसार वो उसका स्वागत करते हैं। भाई साहब, मुझे आपकी बड़ी बेटी अपने बेटे के लिए भाग गई है। मैं इसे अपने घर आंगन की बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे दान दहेज कुछ भी नहीं चाहिए। आप कहेंगे तो शादी का जोड़ा भी हमारी तरफ से आएगा, ताकि दुनिया वाले देख सकें एक विवाह ऐसा भी। ये सुनकर पसीने में भीगे उस गरीब पिता की आंख में से झरझर आंसू बहने लगते हैं। अरे आपके घर में ब्याह कर मेरी लक्ष्मी के तो भाग्य जाग जाएंगे, लेकिन बहन जी, मैं पिता होने का फर्ज निभाऊंगा। कन्यादान का खर्चा खुद उठाऊंगा। तो बताइए, बारात लेकर कब आए हम? काफी सोच विचार कर जनक 1 महीने बाद शादी तय करता है और गुजरते दिन के साथ शादी की तैयारियां होने लगती हैं। जहां गर्मी के मौसम में वो गरीब पिता सुख चैन भूलकर गर्मी में लकड़ी का सामान बनाता है। अजी क्या हुआ? किस चिंता में डूबे हुए हैं? क्या बताऊं गंगा, जितने भी पैसे मेरे पास थे हलवाई और टेंट वाले को देने में खर्च हो गए। अब दहेज कहां से आएगा? उन्होंने दहेज मांगा भी तो नहीं है। जानता हूं गंगा, लेकिन मेरी इच्छा है दहेज देने की, मगर हाथ में 1 रुपया नहीं। कैसा बाप हूं मैं। ऐसा कहते हुए जनक अपनी गरीब तकदीर को कोसने लगता है। तभी बेटी लक्ष्मी रोते हुए कहती है। बाबा, आपके हाथों में ईश्वर ने इतना अच्छा हुनर दिया है। आप तो सबके लिए दहेज बनाते हैं, इस बार अपनी बेटी के लिए बना दीजिए। लकड़ी का दहेज मैं वही लेकर जाऊंगी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था लाडो। मैं लकड़ी का दहेज बनाऊंगा तेरे लिए, और दुनिया देखेगी। अपने आंसुओं को पोंछकर वो गरीब पिता टूटी हुई हिम्मत में दोबारा खड़ा होता है और उस भयंकर जेठ आषाढ़ की गर्मी में कई कोस दूर से लकड़ी लाकर दहेज का सारा सामान बनाता है, जैसे कि लकड़ी, टेबल, कुर्सी, सोफा। उसके माथे से टप टप पसीना बहता है, पर वो पिता थकता नहीं, बल्कि अरमानों से बेटी का दहेज बनाता है। जिससे सबसे अद्भुत था उसका बनाया लकड़ी का कूलर और फ्रिज। अब शादी का दिन आ जाता है, जब बेटी दुल्हन बनती है। सबकी नजर गरीब पिता के बनाए लकड़ी के दहेज पर थी। अरे देखो तो पवन भैया, जनक भाई ने तो फर्नीचर वालों को भी फेल कर दिया। बेटी को दहेज में देने के लिए क्या बढ़िया बढ़िया सामान बनाया है। अरे वही तो शोभा बहन, बड़ी मेहनत की है बेचारे ने। भगवान करे इसकी बेटी को हर सुख मिले और हर बाप की बेटियां सुखी घर में जाएं। आखिर में खुशियों भरी जयमाला और शादी होती है और लकड़ी का दहेज देकर जनक अपनी गरीब लड़की को विदा कर देता है। और उसी बेटी के भाग्य से उसका नसीब भी बदल जाता है। उसके पास अब लकड़ी का सामान बनाने के खूब ऑर्डर आने लगते हैं।